हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में बात करते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता क्या चीज है ना। तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, तो जैसे ये है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे यहाँ पर होता था माइनस क्यू और यहाँ पर जाता था प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी हम मान लेते थे 12 मान लेते थे। इसे क्या कहते थे? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अब इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस कारण आती है? आवेशों के कारण आती है। तो अगर एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, तो एक निकलेगा E1 और एक निकलेगा E2। तो इनके कारण चूंकि स्वतः ये तो फिक्स है, चूंकि यहाँ पर क्या है आवेश, और जैसे हो गए आवेश तो हम जान जाएंगे कि यहाँ उत्पन्न क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में उत्पन्न होती है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है, मतलब इनमें लगभग में अच्छे या निश्चय स्थिति ही पूछी जाती है। तो देखो ये विद्युत ध्रुव आघूर्ण हुआ। अगर इनका केंद्र कितना मान्य हो, तो एक संभव स्थिति ये है कि इनके अक्ष पर उत्पन्न हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे इधर हो जाए चाहे इधर, मतलब एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो इधर स्थिति या तो इधर, तो इसे कहते हैं अक्षीय। चुकी है अक्ष पर, इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। एक ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर हो या नीचे। तो इस स्थिति को जो हम कहते हैं अक्ष पर है, तो इसके कहते हैं अक्षीय। इसे क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। और जो ऊपर नीचे इसे कह देते हैं निरक्षीय। मतलब इधर ले लो चाहे उधर, मतलब चूंकि आवेश है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न ही होगी। तो जब विद्युत ध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दो स्थितियों में उत्पन्न होती है। नंबर 1 अक्षीय स्थिति और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। लिख लो। एक होती है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति कहो चाहे कहो अनुदैर्घ्य स्थिति, और चाहे क्या कहो तो टैन अल्फा स्थिति, ये सब एक ही चीज है। और एक नंबर 2 होती है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहो चाहे अनुप्रस्थ स्थिति कह दो, अनुप्रस्थ, और चाहे कह दो टैन बीटा। देखो बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड में लगभग में अच्छे ही स्थिति के नाम से पूछा जाता है। कहेगा विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छे स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र का निर्माण कीजिए, या तो कह देगा निरक्षीय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहो टैन अनुदैर्घ्य स्थिति, तो कभी कभी अनुदैर्घ्य स्थिति के नाम से पूछ लेता है, अनुप्रस्थ से पूछ लेता है। टैन अल्फा और टैन बीटा भी स्थिति कह सकते हैं, लेकिन इससे अभी तक ये नहीं कहा गया कि टैन अल्फा स्थिति में ज्ञात कीजिए टैन बीटा। मतलब इससे इस नाम से बहुत कम ही पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है अक्षीय स्थिति या तो निरक्षीय पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम किनके आकार देख रहे हैं? विद्युत ध्रुव कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। सबसे पहले यही कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। तो डाले अक्षीय स्थिति, सबसे पहले हुई अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण कह रहा है ना, तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ये हुआ अगर हमारा विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण अभी बना के बताए थे कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ऐसे ये हो गया विद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसे ए बिंदु मान लो तो इसे
बी बिंदु मान लो, नाम देना होता तो जरूरी नहीं है ए बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, मानने के तो हम स्वतंत्र हो। अब इनके बीच की दूरी हम मान लेते थे 2l, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानते थे वो मान लेते थे 2l मान लेते थे। तो इनके कारण अच्छे से तुम्हें देखना है, तो इनका मध्यबिंदु हम मान लेंगे क्या चीज़ है, ओ, मध्यबिंदु ओ है। ओ से r मीटर की दूरी पर एक अच्छे बिंदु क्या है, पी। चूंकि हमें अच्छे से बिंदु देखना है तो चाहे इधर बिंदु ले लो चाहे इधर, मतलब हमें लेना है अक्ष पर। जैसे अपना अक्ष पूछा जाए, अपना अक्ष क्या है, तो अपना अक्ष क्या है, जैसे ये हुआ अपना क्या हो गया, अक्ष हो गया, ठीक। अपना निरक्ष क्या हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, निरक्ष हो जाता है। तो हमें अच्छे से देखना है तो चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो। तो ये दूरी हम माने मध्यबिंदु क्या है, ओ से r मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम कितनी मान लिए हैं, r मान लिए हैं। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये बिंदु हम क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं। तो इस पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो एक आवेश क्यों है तो इसके कारण भी यहाँ उत्पन्न होगी, और एक आवेश प्लस क्यों है तो इसके कारण भी यहाँ उत्पन्न होगी। तो जितना हम करवाए हैं ये आराम से, जितना हम ये फिगर बनवाए हुए फिगर के बारे में लिखना है कि हम कह देंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। मतलब जो ये फिगर बना इसे लिखना, देखो माना विद्युत आघूर्ण क्या है, ए बी है, जिस पर क्रमशः एक पर माइनस क्यू है दूसरे पर क्या है, प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इनका मध्यबिंदु क्या मान लिए हो, मध्यबिंदु का मतलब बीच वाला बिंदु होता है, जैसे मार्कर इसका मध्यबिंदु का मतलब ये बीच वाला सर पॉइंट ये होता है मध्यबिंदु। तो इनका मध्यबिंदु, इनका मध्यबिंदु ओ है। ओ से r मीटर की, देखो कुछ मीटर की दूरी देखेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अच्छे से में तो कुछ मीटर की दूरी पर देख लेंगे और वही आधार पर मान लेंगे। तो इनका मध्यबिंदु O है, O से r मीटर की दूरी, r मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो हम जानते हैं अगर प्लस क्यू आवेश होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, आवेश के और होती है, आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बाहर की ओर होती है, आवेश से बाहर की ओर होती है। जबकि अगर माइनस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से अंदर की ओर होगी। मतलब जो ये प्लस वाला आवेश होता है, यहाँ शुद्ध से बना लो, जैसे ये प्लस का आवेश है तो अगर इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा देखी जाए तो हमेशा कहाँ रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, ये जो है। और जबकि अगर माइनस का आवेश होगा तो इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा अंदर की ओर होगी। तो ये आवेश यहाँ दो आवेश है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला है। तो अगर माइनस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी, हम इस बिंदु पर देख रहे हैं ना, इस बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा कहाँ रहेगी, अंदर की ओर रहेगी, हमेशा अंदर, चूंकि माइनस है। तो अगर हम माइनस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नाम ई से दे तो E1 की दिशा इधर रहेगी, जबकि प्लस वाला आवेश है तो इसके कारण P बिंदु पर देख रहे हैं ना, तो उनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ रहेगी, बाहर की ओर। उसे हम नाम क्या दे देंगे, E2 देंगे। मतलब यहाँ जैसे प्लस, देखो दो आवेश हैं, पहले थ्योरी है लिख लो कि माइनस
क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लिया कितना है, E1 है। मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर जो हो जाएगा, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालने का, देखो यहाँ इधर लिखो चूंकि ज़्यादा सही रहेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने का जो हम फार्मूला बताए थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब अगर E बराबर हम दो निकलेंगे, चूंकि यहाँ भी दो है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला है, तो यहाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मान लें विद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तन कितना है, K है, तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। बटे क्या होता, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है जिस बिंदु पर निकाल है, आवेश से जिस बिंदु पर निकाल है उनके बीच की दूरी। ये बताओ माइनस के कारण देख रहे हैं ना, तो हमें माइनस से कहाँ तक देखना है, P बिंदु के बीच की दूरी देखना है। तो हमें पता है कि देखो भैया, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो अगर देखा जाए तो ये 2L है, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, L मान सकते हैं, इसे हम मान सकते हैं L। देखो फिगर में समझ जाओ ज़्यादा सही रहे, और अगर फिगर में नहीं समझ पा रहे हो तो एक सिस्टम भी है, ट्रिक भी है, उसके माध्यम से भी हम तुमको समझा देंगे। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह समझ, चूंकि हमें अगर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर उसके मतलब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो हमें क्या पता होना चाहिए, आवेश पता होने चाहिए, साथ साथ में ये पता होना चाहिए जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं और उस आवेश के बीच की दूरी। जैसे ये हमारा आवेश और इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो आवेश का मान पता होने साथ साथ में इनके बीच की दूरी भी पता होना चाहिए। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर देख रहे हैं ना, तो माइनस के कारण बिंदु P पर देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की L है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। जैसे ये है, अगर हम कह दें ये दूरी कितनी है, 20 मीटर है, और ये भी कितनी है, 20 मीटर, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर, क्योंकि जोड़ दिए हम। तो ठीक उसी प्रकार इनमें भी कर देंगे, R में क्या जोड़ देंगे, L जोड़ देंगे, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। चूँकि देखो R प्लस L का अगर सिस्टम से याद करो, देखो हमेशा अगर माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस, और जब प्लस होगा तो माइनस होगा। सबसे अच्छा ये है, अगर याद करो चाहे रखो। लेकिन अगर फिगर बना है, फिगर से अच्छे समझ लो तो अच्छे से वहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, ये लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान ले कितना है, E2 है। E2 है, तो अगर हम E2 देखें तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के मान लेंगे। आवेश इनका भी कितना है, क्यों ही है, प्लस वाले भी क्यों। देखो यहाँ पर आवेश के हम चिन्ह लिखते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या लिखते हैं, प्लस, मतलब यहाँ चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। E2, अब यहाँ से अगर हम प्लस वाले देख रहे हैं तो प्लस वाला आवेश यहाँ है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे, यहाँ से P बिंदु तक की दूरी। तो ये बताओ, अगर हमें पूरा पता है R है, लेकिन इसमें लफड़ा क्या था, L वाला, तो हम अगर R में से L घटा दें तो हमारा ये पता चल जाएगा। दूसरे हम कह सकते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर ये ना याद हो फिर कुछ नहीं, देखो R यहाँ बड़ा है, L छोटा है, तो हमेशा जोड़ते हैं तो बड़े वाले में जोड़ते थे, और घटाते भी तो बड़े से छोटा घटा देते हैं। तो अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो
माइनस कर दो, काम खत्म, है ना। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दो हुई, एक E1 हुई और एक E2 हुई। तो अगर हम परिणामी, चूंकि ये सदिश राशि, यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो निकालें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कुल, तो उसे E से लिख देंगे। तो जो E बराबर होता है, अगर यहाँ देखा जाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र देखो हमेशा बड़े से छोटा घटाते हैं, तो ये बड़ा है या छोटा है। तो देखो अगर यहाँ पर लिखा है 5/2, 5/2 और यहाँ लिखा है 5/5, तो 5/2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 5 ऊपर भी था 2 लिखा था, यहाँ भी ऊपर 5 था नीचे, लेकिन क्या लिखा था 5, तो 5/2 भाग के तो कितना आया 2.5, और अगर 5 को 5 से भाग के तो कितना आया 1। मतलब ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है। मतलब अगर जैसे कौन अंश बड़ा है, कौन मतलब कौन मान बड़ा है कौन मान छोटा है, तो अगर ऊपर वाले मान बराबर है, ऊपर वाले मान बराबर है, तो जिसका मान कम वो उतना ही बड़ा होगा। देखो अगर ऊपर क्यों समान है, लेकिन यहाँ पर R+L है, मतलब ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो हम बता नहीं, अगर नीचे वाला मान ज़्यादा तो उतना ही कम होता है। जैसे यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ होगा, कम ही तो हुआ होगा ना। तो मान जितना कम उतना ही ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो मतलब इनमें दिक्कत यहाँ पर ये फंसती कि E1 से E2 घटाना कि E2 से E1। तो हमें पता चल रहा है माइनस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला बड़ा होगा, तो हम माइनस से छोटा घटाते हैं, E2 माइनस E1 में बड़े से छोटा घटा देंगे। तो E निकालें, तो यहाँ हो नहीं पाएगा, तो यहाँ करवा दिया जाए। नहीं, यहाँ लिखो एक बार E2 का मान कितना है 1/4πε0 के क्यों R+ E2 माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान भी कितना हुआ 1/4πε0 के ऊपर भी क्यों है, लेकिन नीचे लिखा है R+L का होल स्क्वायर, R+L का होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनको आगे भी हल कर सकते हैं, इनको आगे यहाँ हल कर दिया जाए। अगर देखा जाए यहाँ भी क्यों है 1/4πε0 के, क्यों 1/4πε0 के, इतना हो गया कॉमन, इतना दोनों में भाग क्या हो गया है कॉमन हो गया है। तो अगर A बराबर देखें तो कॉमन हो गया 1/4πε0 के ऊपर क्यों भी कॉमन था, तो क्यों चाहे यहाँ ही पे लिख दो। तो जब इतना हम ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा कितना, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो बचा कितना 1, नीचे बचा है R-L का होल स्क्वायर, यहाँ बचा है R+L का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो इनका गुणा इनसे कर देंगे, इनका गुणा इनसे, नीचे वाले गुणा नीचे से कर देंगे। 1/4πε0 यहाँ क्यों भी लिखते जाना, यहाँ के भी लिखा है। अगर इनका गुणा इनसे करेंगे A+B का होल स्क्वायर, देखो इनका गुणा इनसे करते हैं, इनका गुणा इनसे, तो इनका गुणा एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर R का स्क्वायर A² + B² + 2AB, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस का 2LR। यहाँ पर लगा है माइनस, तो क्या लगा दो माइनस, इनका गुणा इनसे कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा A² + B²। अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 2LR। नीचे वाले गुणा नीचे से कर देंगे, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। जब माइनस प्लस होता है तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस, पीछे वाले का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये हुआ 1/4πε0 और यहाँ लिखा है के। अगर यहाँ कभी भी अंदर माइनस भेजते हैं तो जो भाग प्लस में होता है वो हो जाता है माइनस
और जो माइनस में होता है वो हो जाता है प्लस। देखो ये भाग कैसा है प्लस, तो अंदर भेजेंगे तो कैसा हो गया माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक उसी में देखो अब यहाँ से नीचे वाले को हल ना करो, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, हमेशा प्लस और माइनस घट जाते हैं। जैसे जो प्लस और माइनस होता है तो हमेशा घट जाते हैं। जैसे आर का कैसा है प्लस का, जबकि आर कैसा हो गया माइनस का हो गया, ये एल प्लस में हो गया और ये एल माइनस में हो गया, ये भी कट गया है ना, घट गया एक दूसरे से। तो ए बराबर देखें यहाँ पर क्यों हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, 2 एल आर यहाँ 2 एल आर यहाँ है तो कितना हो जाए 4 एल आर, 4 एल आर और बटे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम ए देखें तो ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना है, अगर यहाँ 2 एल आर है तो हम इसे हम लिख सकते हैं 2 एल गुणे क्यू और 2 आर, 2 आर, यहाँ आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब तो यहाँ पर जैसे ई हो गया तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना लिखा है के लिखा है। अगर यहाँ पी हम जानते हैं जो पी बराबर होता है, पढ़ चुके हैं, तो हमारा छोटा करना हमारा काम है। पी बराबर 2 एल गुणे क्यों, 2 एल गुणे क्यों, तो देखो वैसे बन रहा है 2 एल गुणे में कितना है क्यों, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 एल गुणे क्यों की जगह हम लिख सकते हैं पी और इसके बाद कितना लिखा है आर और नीचे आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये इतना हो रहा है, यहाँ पर आ नहीं पाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर भी बता रहे हैं हम, तो इनका इनके आगे करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पा रहा है तो यहाँ करवा रहे हैं हम। तो इसे इतना भी हटा दे जाए, ये इतनी थोड़ी हटा एक बार लिख तो लिए हो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले चुके, वहां से आराम से देख कर लिख लेना। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो पी है पी लिख दो, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर पी था और आर था। एल बहुत छोटा बता दिए कि आर की तुलना में अगर देखा जाए तो एल क्या बहुत छोटा, मतलब नगण्य के बराबर है, मतलब एल को हम 0 मान सकते हैं। जब वहाँ पर एल क्या हो जाएगा 0 तो आर कितने बार हो गया 2 दूनी 4 बार आर हो गया, आर हो गया 4 बार, एक आर से एक आर कैंसिल हो चुका। तो ई बराबर जो हमारा डेरिवेशन आ गया सूत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे, और अगर यहाँ पर 2 भी बच रहा था, यहाँ तो भूल ही गए, यहाँ बच रहा था 2 बच रहा था, यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं 2 लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं 2, एक आर से एक आर कैंसिल तो बचा कितना आर क्यूब। ये हो गया डेरिवेशन। अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु यदि के का मान हम 1 रख दे, के का मान 1 रख दे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जहाँ के है वहाँ पर मान 1 रख दे। 1 कब होगा जब वायु में होगा, 2p बटे आर क्यूब। ये हो गया अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो चुका है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जो यहाँ पर हिंदी थी इससे पहले स्क्रीनशॉट लिख ही चुके थे, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करवाएं व्यंजक प्राप्त करवाएं इसका। तो अब हम कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति में। देखो ये अक्षीय स्थिति
और हमारी हुई एक निरक्षीय स्थिति। ये यूपी बोर्ड के लिए मतलब कोई पता है, यूपी बोर्ड जो है उनमें ये बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही जरूरी डेरिवेशन, दोनों डेरिवेशन है। इनमें सवाल किस तरह पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क किस तरह पूछा जाएगा, तो ये तो बता ही चुके हैं। इसमें कहेगा विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब हम करवा रहे हैं चलो तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में मतलब विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण कह रहा था, तो सबसे पहले बनाएंगे विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण बनाएंगे। देखो इनमें हम थ्योरी कम लिखेंगे, क्योंकि उनमें थ्योरी लिख देते थे, अच्छे वाले में थ्योरी डेरिवेशन कम आ रहा था, और थ्योरी के बारे में अच्छे बता ही चुके हैं। जितना हम यहाँ थ्योरी बताएं, मतलब जितना ये फिगर बनाएंगे उसी फिगर के बारे में लिखना होता है। तो जैसे कि ये हो गया विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में कहेगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा हो गया विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण, विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण। तो ये हमारा विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण हो गया। इसे हम मान लेंगे माइनस है और इसे मान लेंगे प्लस है। तो हम थ्योरी में लिखेंगे, माना एक विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण AB है, विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण AB है, जिस पर क्रमशः माइनस Q तथा प्लस Q आवेश उपस्थित है। मतलब थ्योरी इसी तरह लिखना है, इसीलिए बहुत आराम से बोल रहे हैं कि माना एक विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण AB है, जिस पर क्रमशः माइनस Q और प्लस Q आवेश उपस्थित हैं। इनका मध्यबिंदु O है, जैसे वहाँ मध्यबिंदु कितना है O से R मीटर की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु क्या है P। निरक्षीय बिंदु का मतलब वो अक्ष पर ना हो, ये हुआ अक्ष, ये भी हुआ अक्ष, तो या तो नीचे हो या तो ऊपर हो। तो हम मान लें मध्यबिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु है P, निरक्षीय बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, बिंदु P मान लें। तो अब ये सोचो कि अगर हमें यहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है P बिंदु पर, तो हम बताए थे जैसे ये हुआ आवेश, हमारा ये हुआ आवेश, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस आवेश का मान पता हो, साथ साथ में इनके बीच की दूरी पता हो। तो ये बताओ यहाँ विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक ये है और एक ये है, इनके कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इनके कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। एक को नाम दे देंगे E1 तो एक को नाम दे देंगे E2। तो रही बात यहाँ पर ये कि इनके और इनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लिए हैं, जैसे ये मध्यबिंदु कितना माने हैं वो मान लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, हमारी हो गई L हो गई। चूँकि ये मध्यबिंदु है, चूँकि ये पूरा टोटल कितना होता है 2L, पूरा होता है 2L होता है, तो ये L हो जाएगा, ये भी हो जाएगा L हो जाएगा। तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, उसमें जब हमें कण का देखो ये लंब भी पता है और आधार भी पता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण किसे कहते हैं, त्रिभुज बन रहा है तो इसमें तिरछा होता है, इसे क्या कहते हैं कण। कण मतलब AP, कण मतलब AP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में ये जो ये लंबा लंबा वाला होता है इसे हम कहते हैं लंब, पड़े वाले को हम कहते हैं आधार भैया, और तिरछे वाले को हम कहते हैं कण। तो इसमें एक त्रिभुज ये बना, तो ये हमारा हुआ कण। तो कण कितना हुआ AP, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है R है तो R का स्क्वायर, आधार कितना है L है तो L का स्क्वायर। हमें मान निकालना है AP का, तो अगर कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में रूट लग जाता है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब ये पता चल चुका कि यहाँ पर ये है रूट R का स्क्वायर प्लस रूट L का स्क्वायर। अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही रहेगा।
रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब हमें दूरी पता चल चुकी है, तो वे थ्योरी जो है, तो थ्योरी बहुत अच्छे से इस प्रकार लेते ना, माना एक विद्युत आघूर्ण ए बी है जिस पर क्रमशः माइनस Q तथा प्लस Q आवेश उपस्थित हैं, इनके बीच की दूरी 12 है, इनका मध्यबिंद O है, O से R मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। पहले जिनमें अच्छे वाले में करवाया उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसी प्रकार इनकी थ्योरी भी लिखना है, बस यहाँ पर अच्छे बिंदु P मान लेना है। तो अगर एक निकलेगा E1 तो एक निकलेगा E2, ये आवेश है तो इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो अगर इनके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो उसकी दिशा कैसी होगी। देखो ये माइनस है तो हम बताएं माइनस में कैसी होती है, अंदर की ओर होती है, मतलब यहाँ पर जो E1 का मान निकलेगा वो अंदर की ओर रहेगा, E1 का मान अंदर, जबकि प्लस है तो इनके कारण इधर रहेगा, तो E2 का मान कैसा रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। तो हम यहाँ एक परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो हम एक को नाम दे देंगे E1 और दूसरे को नाम दे देंगे E2 दे देंगे। तो उसी प्रकार थ्योरी लिख लेना, फिर वहाँ पर यही लिख देना, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कितना मान लें, E1 है, E1 है। तो अगर हम E1 बराबर देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे आर स्क्वायर, आवेश कितना है, क्यों ही है, और बटे में आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर करवा देंगे। तो अगर हमारा यहाँ पर E1 निकलेगा तो E1 प्लस E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है तो यहाँ सब जगह क्या लगा देना, K लगा देना। अगर यहाँ पर Q बचा है तो ऊपर Q लिख देना। यहाँ पर अगर कभी भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है, अगर स्क्वायर किसी संख्या पर लगा है तो यहाँ रूट हट जाएगा, मतलब यहाँ बचा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो अगर E1 का मान इतना आ गया, E1 का मान इतना आ गया, उसी प्रकार हमारा क्या निकल जाएगा, E2 ब्रेकर में न रखो चूँकि इसको हम सोते ही समझ लेंगे, तो इसको अच्छे से अच्छा ये क्या हुआ, E1 हो गया। ठीक उसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो अगर हम E2 बराबर देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रांतांक के माने देखो दूरी भी वही है और आवेश भी वही है, तो टोटल हमारा पता है कि हो जाएगा R प्लस एल का, R का स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। तो E2 इतना आ गया, E1 इतना आया, E2 इतना आ गया। ठीक उसी प्रकार चूँकि स्क्वायर करेंगे दूरी भी वही है। ठीक, अब देखो हम एक बार निकालेंगे E1 और E2 दो निकलना है तो परिणामी तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो हमको पता है कि जब देखो वहाँ पर एक ही अक्ष पर थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, इनकी दिशा इधर है उनकी दिशा इधर है, तो अगर हम इनके परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E1 व E2 क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक है, इसलिए परिणामी जो तीव्रता E है वो होगी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। यहाँ बात है कि E1 cos थीटा क्या है और E2 cos थीटा क्या है। क्या बताएं, क्षैतिज घटक। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर इधर को है ये कैसा है, क्षैतिज घटक, तो इसे कोई बल ही है तो F cos थीटा लग जाएगा, F cos थीटा। लेकिन अगर बल का मान कहाँ है, ऊपर की ओर है, तो ये F sin थीटा, F sin थीटा हो जाएगा।
क्योंकि ये क्षैतिज है तो ऐसे ही तो है ना, तो इसमें E1 cos थीटा E2 cos थीटा हो जाएगा क्योंकि क्षैतिज घटक है। तो E बराबर देखें E1 का मान भी उतना है और E2 का मान भी उतना, दोनों का मान कैसा है, बराबर है। तो हम उसे चाहे E1 लिख दे चाहे E2 लिख दे, तो E1 देखो E1 का मान भी उतना है, E2 का मान भी उतना है, तो चाहे 2E1 cos थीटा लिख दो चाहे 2E2 का। देखो E1 बराबर क्या है E2, E1 बराबर E2 के है, तो अगर हम E1 के जगह वही लिख देंगे E2 के जगह भी वही लिख देंगे तो 2E1 हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही रखो, 2E1 E2 cos थीटा लिख दो चाहे 2E2 cos थीटा लिख सकते हो। 2 लिखा 2 लिख दो, E1 का मान रखो चाहे E2 का मान रखो, 1/4πε0 के है। और गुणे में क्या लिखा है, cos थीटा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई cos थीटा, तो cos थीटा का मान रखेंगे। तो हमें ये बात पता है ना कि cos थीटा बराबर क्या हो, अगर ये त्रिभुज बना है तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो एक होता है cos थीटा। कभी भी तुम्हें cos थीटा निकालना हो तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये मैथ में है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यही तो है, अगर ये त्रिभुज है तो इसका आधार ये है, तो यहाँ पर आधार कितना माने थे L, आधार कितना माने थे L, तो हम कितना लिख दें L। अब बटे कर्ण, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है √r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, r का स्क्वायर। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये हुई कि हम यहाँ cos थीटा का मान निकाल लिए, E1 का पूरा मान रखा जाए, पूरा E1 का मान हो गया क्यों, r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। cos थीटा का मान रखेंगे तो cos थीटा का मान कितना आ रहा है, r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर आ रहा है। ऊपर ऊपर गुणा कर दो, तो जब हम ऊपर ऊपर गुणा किए तो 1/4πε0 2L क्यों, 2L क्यों, देखो सब ऊपर ही गुणे में है, 2L गुणे क्यों, और नीचे वाले गुणा नीचे वाले से कर देंगे, तो यहाँ r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा है r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ आएगा नहीं तो इसको यहाँ करवा ले जाए। तो ये अच्छे समझे कि हो, cos थीटा ये सब कर ही चुके हो, तो इनको हटा दे तभी लिख पाएंगे। तो cos थीटा का मान भी रख दिए हैं। अब देखो यहाँ पर 1/4πε0 यहाँ पर क्या लगवा दिए हैं, के लगवा दिए, तो हमको पता है कि P बराबर क्या होता है 2L क्यों, 2L क्यों होता है। तो यदि यहाँ पर करवा दे जाए कि E बराबर 1/4πε0 और यहाँ कितना है, के है, तो अगर यहाँ इस 2L की जगह कितना लिख सकते हैं, P हो गया यहाँ पर r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर √r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। जैसे इससे पहले किए थे जब अच्छे स्थिति करवा रहे थे, तो जब अच्छे स्थिति में करवा रहे थे तो हम बताए थे देखो r जो है तो r इतना मतलब काफ़ी बड़ा है, L उसकी तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा। तो है हम L को क्या मान लेते थे, नगण्य मान लेते थे, तो 0 के बराबर मान लेते थे। तो यहाँ से अगर r L के जगह 0 कर देंगे तो यहाँ बचा r स्क्वायर, यहाँ अगर L के जगह 0 कर देंगे तो बचा कितना √r स्क्वायर, √r स्क्वायर। कोई चीज़ रूट में अंदर 2 बार होती है तो बाहर 1 बार हो जाती है। तो A बराबर आ गया 1/4πε0 के ऊपर बचा P। देखो R नीचे बाहर 1 बार आएगा तो R कितने हो गया, क्यूब हो गया, R क्यूब। ये हो गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी स्थिति में। परंतु यदि चलो यहाँ पर लेते अच्छे में लिखे तो यहाँ पर लेते, चूँकि वहाँ अच्छे वाले में जगह बची नहीं थी तो यहाँ लेते यदि विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण वायु में स्थित है, वायु में स्थित है, तो के बराबर 1 होगा, के बराबर 1 होगा। तो अगर के बराबर 1 हो गया तो जहाँ पर के है वहाँ पर 1 लिख दी। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया 1/4πε0 P/r क्यूब, P/r क्यूब। ये हो गई निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का व्यंजक। तो आशा होगी ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। क्योंकि देखो अच्छी और निरक्षीय स्थिति से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये डेरिवेशन ही पूछा जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर से जितने संपूर्ण न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो सारे न्यूमेरिकल उस वीडियो में हम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद।